प्रस्तुत दोहा रीतिकालीन कवि बिहारी की बिहारी सस्सई से लिया गया है। बिहारी सस्सई के विषय में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, श्रृंगार रस के ग्रंथों में जितनी ख्याति और जितना मान बिहारी सस्सई का हुआ, उतना और किसी का नहीं। इसका एक एक दोहा हिंदी साहित्य में एक एक रत्न माना जाता है। इसी प्रकार शुक्ल जी ने ये भी कहा है, यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है, तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता है। जिस कवि में कल्पना की समाहार शक्ति के साथ भाषा की समाज शक्ति जितनी अधिक होगी, उतनी ही वह मुक्तक की रचना में सफल होगा। यह क्षमता पूर्णतः बिहारी में विद्यमान थी। आचार्य शुक्ल के ये कथन बिहारी की प्रशंसा में कहे गए हैं, जिसका प्रयोग हम स्थान स्थान पर कर सकते हैं। प्रस्तुत व्याख्या इस प्रकार है। नेह न नैननु कौ कछु, उपजी बड़ी बलाए, नीर भरे नित प्रति रहें, तऊ न प्यास बुझाए। यहाँ पर कवि वियोग श्रृंगार का वर्णन करते हुए स्पष्ट कर रहे हैं कि नेह न नैननु को कछु, यद्यपि शब्दार्थ दिए गए हैं, फिर भी मैं यहाँ स्पष्ट कर रहे हूँ कि नेह माने स्नेह या प्रेम। यहाँ पर नेह शब्द श्लिष्ट है, इसके दो अर्थ हैं, प्रेम और तेल से हैं, अर्थात प्रेम रूपी तेल नायिका के नयनों में। यानी वो कह रहे हैं, नेह न नैननु को कछु, उपजी बड़ी बलाए, प्रियतम के मैं दर्शन नहीं कर पा रही हूँ। प्रियतम के दर्शन न कर पाने के कारण मेरे नेत्रों की स्निग्धता रूपी तेल समाप्त हो गया है। नहीं है नेह न नैननु को कछु, उपजी बड़ी बला, यानी मेरे नेत्रों में स्निग्धता, प्रियतम को देख पाने की स्निग्धता नहीं है, जिसके कारण मेरी आंखों में बहुत बड़ी विपत्ति आ गई है। नीर भरे नित प्रति रहें, प्रियतम को देखे बिना वो रात और दिन हर समय 24 घंटे जल से भरे रहते हैं, अश्रुओं से भरे रहते हैं। तऊ न प्यास बुझाए, नित्य प्रति आंसुओं से भरे रहने पर भी इनकी प्रियतम को देखने की तृषा, इच्छा बुझती नहीं है, प्यास बुझती नहीं है। कहने का तात्पर्य है कि यहाँ पर कवि बता रहे हैं कि जब तक प्रियतम के दर्शन नहीं हो रहे हैं, नेत्रों को महान कष्ट हो रहा है, और उसी का वियोग श्रृंगार में यहाँ पर चित्रण किया गया है। यहाँ पर व्याख्या की स्लाइड दी गई है, आप चाहें तो इससे पढ़ सकते। यहाँ पर विशेष रूप से कुछ बातों को स्पष्ट किया गया है, जो कि सामान्यतः सब जानते हैं। जैसे कि बिहारी सस्सई में कुछ लोग 713 दोहे मानते हैं और कुछ 719 दोहे मानते हैं, और 13-11 पर दोहा छंद में यति होती है, जो कि यहाँ पर बताई गई है। और बिहारी एक बहुज्ञ कवि हैं, श्रृंगार के अतिरिक्त विभिन्न रसों का प्रयोग भी बहुत सुंदरता से किया है। दोहा अर्ध सम्मात्रिक छंद है, इसके बारे में यहाँ स्पष्ट किया गया है। श्रृंगार रस के विषय में हम सभी जानते हैं कि यह रति भाव को दर्शाता है। इसे रसराज भी कहा जाता है। इसके दो भेद होते हैं, संयोग एवं वियोग। नायक नायिका के मिलन को संयोग और उनके बिछोड़ने को वियोग कहा जाता है। भाव साम्य में यद्यपि शारीरिक सौंदर्य का वर्णन का कई बार साम्य मिलता है, लेकिन हम यहाँ पर आत्मिक सौंदर्य के वर्णन को बता रहे हैं। उज्जवल वरदान चेतना का सौंदर्य जिसे सब कहते हैं, प्रसाद की पंक्तियां हैं। अ ब्यूटी इज अ थिंग ऑफ जॉय फॉर एवर, कीट्स की पंक्तियां हैं, जो कि सौंदर्य की को परिभाषित कर रही हैं। इसी के साथ साथ कई अन्य उदाहरण भी दिए गए हैं, जिनका प्रयोग आप यथास्थान कर सकते हैं, जो कि प्रत्येक दोहे में किए जा सकते हैं। बिहारी के संदर्भ में कुछ कथन उनकी भाषा से संदर्भित भी हैं। जैसे आचार्य शुक्ल ने कहा है कि बिहारी की भाषा चलती होने पर भी साहित्यिक है, वाक्य रचना व्यवस्थित है, शब्दों के रूप का व्यवहार एक निश्चित प्रणाली पर है। और राधाचरण गोस्वामी का यह कथन बहुत महत्वपूर्ण है, सभी याद कर लें। यदि तू सूर सूर तुलसी ससी उडगन केशव दास हैं, तो बिहारी पीयूष वर्षी मेघ हैं। रीतिकाल के सबसे अधिक लोकप्रिय कवि बिहारी हैं, ऐसा हजारी प्रसाद द्विवेदी का मानना है। वहीं तुलसी मानस के बाद यदि किसी ग्रंथ को साहित्यिक लोकप्रियता
प्राप्त हुई है तो बिहारी कृत सत्सई को लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय का कथन है। बिहारी के दोहों की उपमा नावक के तीर से दी गई है। नारी सौंदर्य के चित्रण में बिहारी अद्वितीय अप्रतिम माने जाते हैं। और एक अन्योक्ति वाला दोहा, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास इह काल, ये बिहारी का बहुत ही प्रसिद्ध दोहा है। इसके संदर्भ में वर्णन यहाँ पर कर दिया गया है। यदि आपको ये अच्छा लगे तो कृपया चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें।